हेलो फ्रेंड्स, हम नेटवर्क टॉपिक को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था कि नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है और इंटरनेट क्या है। देन सेकंड वीडियो में हमने देखा जियोग्राफिकली कंडीशन के ऊपर अगर हम नेटवर्क को डिवाइड करें तो हमने इसके 3 तरह से मेजरली हमने इनको डिवाइड किया, लैन, मैन और वैन। इसके कुछ सब टाइप भी देखे थे। कैन क्या होता है, पैन क्या होता है, डैन क्या होता है। तो आपको एग्जाम्पल कोई भी आ सकता है, आपको ये पता होनी चाहिए। इनकी सब कैटेगरीज भी बनाई जा सकती है बेस्ड ऑन कंडीशन। तो अगर वो पूछेगा एक डेस्क के ऊपर आपने अपनी सारी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी कनेक्ट कर रखी है, कीबोर्ड वायरलेस कनेक्ट कर रखा है, माउस कनेक्ट कर रखा है, कैमरा कनेक्ट कर रखा है, ये किसका एग्जाम्पल है? लैन का, पैन का, डैन का या फिर वैन का। तो यहाँ पे हमें थोड़ा ऑप्शन देखकर फिर उसको टिक करना है कि पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो एक रूम के अंदर हो सकता है, और डेस्क एरिया नेटवर्क अगर दे रखा है तो एग्जैक्ट एग्जांपल डेस्क एरिया नेटवर्क का हम ये लेकर चलेंगे। थर्ड पॉइंट हमने देखा था, या थर्ड वीडियो जो हमने देखी थी वो देखा था, अगर नेटवर्क को हमने जियोग्राफिकली कंडीशन के ऊपर डिवाइड कर दिया, लैन, मैन, वैन बना दिए, तो नेटवर्क का आर्किटेक्चर कैसा होगा। नेटवर्क में जो कंप्यूटर होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम 3 तरह के आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे। नंबर 1 पे P2P, एक कंप्यूटर ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है, दोनों को आपस में डायरेक्ट कनेक्ट कर दो। अगर इसे कोई डेटा सेंड करना है तो वो इसे डायरेक्ट कर सकता है और ये भी इसको डायरेक्ट डेटा सेंड कर सकता है। ये सिक्योर है, बट बहुत ही लार्ज स्केल पे लेके चले तो P2P पॉसिबल नहीं है। नंबर 2 पे हमने पढ़ा था मल्टी पॉइंट, और ऐसा नहीं है कि P2P कहीं पे यूज़ नहीं होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू आपका यूज़, आप किस तरह का नेटवर्क बनाना चाहते हो उस हिसाब से हम नेटवर्क का आर्किटेक्चर सेलेक्ट करते हैं। उस हिसाब से ही हमारी जियोग्राफिकली कंडीशन के ऊपर बेस्ड बता पाएंगे आप लैन की बात कर रहे हो, मैन की या वैन की। नंबर 3 पे हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर देखा, क्लाइंट सर्वर। इंटरनेट के अंदर ये ही आर्किटेक्चर यूज़ लिया जाता है जहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं और वो अपनी रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड करते हैं, सर्वर इनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। यहाँ तक आपको एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है, जियोग्राफिकली कंडीशन के ऊपर हम कैसे नेटवर्क को डिवाइड कर रहे हैं और फिर हम कंप्यूटर को किस तरह से कनेक्ट करेंगे। हमारे पास 3 ऑप्शन है, P2P, मल्टी पॉइंट और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब 4th नंबर है हमारी नेटवर्क में टोपोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे P2P में नेटवर्क बनाना है, P2P को फॉलो करते हुए कौन सी टोपोलॉजी का प्रयोग करके आप वायर के थ्रू नेटवर्क को कनेक्ट करोगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, टोपोलॉजी का मतलब है कि आप एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाह रहे हो जो वायर्ड है, वायरलेस नहीं हो सकता, है ना। टोपोलॉजी हम उन नेटवर्क को प्रोवाइड करवाएंगे, टोपोलॉजी में वो चीज़ें आएंगी जिस तरीके से हम केबल के थ्रू कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे। अभी आगे देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बट कंप्यूटर्स का फिजिकली अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, जैसे आपने P2P को बोल दिया मुझे P2P नेटवर्क बनाना है, तो हम कंप्यूटर को किस तरह से कनेक्ट करेंगे, उनको गोल करेंगे, बीच में एक कंप्यूटर रखेंगे, फिर उनको कनेक्ट करेंगे, किस तरीके से हम कनेक्शन बनाएंगे। मल्टी पॉइंट बोल दिया तो हम किस तरीके से कंप्यूटर का फिजिकली अरेंजमेंट करेंगे। क्लाइंट सर्वर अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो हमें एक्चुअल में किस टोपोलॉजी का प्रयोग करके क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा, वो हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ऑलरेडी डिफाइंड टोपोलॉजीज हैं, उनको हमें पढ़ना है और देन देखेंगे कि उसके क्या क्या टाइप हैं। सबसे पहले टोपोलॉजी की एक छोटी सी डेफिनेशन। टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ फिजिकली कनेक्शंस अमंग नोड्स इन ए नेटवर्क। टोपोलॉजी एक्चुअल में हम किसको बोलेंगे, नेटवर्क के अंदर नोड्स को आपने फिजिकली कैसे कनेक्ट किया है वो कहलाती है आपकी टोपोलॉजी। इसी की दूसरी डेफिनेशन, मतलब मुझे जो जो डेफिनेशन मिली अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम में आ सकती हैं, वो सब मैंने यहाँ पे लिखी ताकि एग्ज़ाम में कोई भी डेफिनेशन आए तो हमें अलग नहीं लगे।
अब पैटर्न होता है इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। या तो ये बोल दें कि फिजिकली अरेंजमेंट आप किस तरीके से कर रहे हो, वो होती है टोपोलॉजी। या फिर ये बोल दें कि ये जो नोड्स हैं इनको आप इंटरकनेक्ट जो करोगे वो कहलाती है आपकी टोपोलॉजी। ये भी सही है। थर्ड है टोपोलॉजी इज़ अ लेआउट ऑफ नेटवर्क। आपने जो नेटवर्क बनाया उसका एक लेआउट है ये, जो क्या बताता है, हाउ द नेटवर्क कम्युनिकेट विद ईच विद डिफरेंट डिवाइसेस। आपने बना के तो छोड़ दिया नेटवर्क, बट कैसे नोड एक दूसरे को डेटा सेंड करेंगे, मतलब ये नोड इसको पहले डेटा सेंड करेगी देन वो इसे करेगी, तो इस तरीके से ये टोपोलॉजी चल रही है। तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई कि नेटवर्क के अंदर नोड डिफरेंट तरीके से कैसे अलग अलग डिवाइसेस से कम्युनिकेट करती है, वो कहलाती है आपकी टोपोलॉजी। अब हम नेटवर्क में कभी तो कंप्यूटर बोलेंगे, कभी नोड बोलते हैं। तो नोड की भी एक डेफिनेशन मैंने लिख दी, ए कंप्यूटर बिकम ए वर्क स्टेशन। मतलब एक कंप्यूटर है और वो एक वर्क स्टेशन है, उस पर क्लाइंट के द्वारा काम किया जा रहा है या किसी के द्वारा भी काम किया जा रहा है। व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन नेटवर्क, और जब उसको हम नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे तो कहलाएगी वो नोड। या फिर नोड एक ऐसी डिवाइस है विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब आपने डायरेक्टली क्या किया, उसको कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया और नेट पे कनेक्ट होते ही वो क्या कहलाएगी आपकी नोड। इस नोड वर्ड को हम नेटवर्क में बहुत सारी जगह यूज़ करेंगे, तो आप इस चीज़ से क्लियर कर लेना, कंप्यूटर का ही मतलब होता है नोड, उसका दूसरा नाम हमने दे दिया। नोड कैन बी ए कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस लाइक प्रिंटर और स्कैनर। अब ये बात भी हम कर चुके हैं कि एक लोकल एरिया नेटवर्क जब हम बनाते हैं वहाँ पे हम प्रिंटर को भी शेयर करते हैं, वहाँ हम स्कैनर को भी शेयर करते हैं, कोई कंप्यूटर को भी शेयर करते हैं। तो नेटवर्क में कनेक्ट होने के बाद ये जो नोड होती है ये आपके कोई कंप्यूटर भी हो सकती है, कोई अदर डिवाइस भी हो सकती है। जो चीज़ें हम नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे वो सारी कहलाएंगी आपकी नोड्स। अब बात करेंगे टोपोलॉजी एक्चुअल में कितने प्रकार की होती है। स्टार टोपोलॉजी, ट्री, बस, ग्राफ, रिंग को ही कहते हैं सर्कुलर, और मैश टोपोलॉजी। बस का एक दूसरा नाम है लीनियर। बस को लीनियर टोपोलॉजी भी बोला जाता है। लीनियर नाम आप अच्छे से यहाँ पे सेव कर लेना, क्योंकि लीनियर वर्ड जो है काफ़ी बार पूछा जाता है बस ना देकर। तो बस तो सब जानते हैं, सुना हुआ भी होता है, लीनियर नहीं सुना हुआ होता। तो बस का ही दूसरा नाम है लीनियर टोपोलॉजी। ये जो अलग अलग नाम है ना, ये भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, इसीलिए मैं इतना डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको बता रही हूँ। कोई भी पॉइंट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो रह जाए। रिंग का दूसरा नाम होता है सर्कुलर, इसे टोपोलॉजी, और ये है मैश टोपोलॉजी। एक टोपोलॉजी यहाँ पे और भी आ जाती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। लास्ट में देखेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, बट अभी ये इतनी 6 तरह की टोपोलॉजी है, ये हमें कवर करनी है। सबसे पहले लेके चलेंगे बस टोपोलॉजी को, जिसे हम लीनियर टोपोलॉजी भी बोलते हैं। इस तरह से एक बस होती है, ये एक आपकी बेस केबल है या इसको कहते हैं बेस लाइन, जैसे इसका नाम दे रखा है मेन लाइन। इसके दोनों साइड पर टर्मिनेटर लगे होते हैं। इस टर्मिनेटर से ये पता चलता है कि जैसे इस कंप्यूटर ने कोई मैसेज दिया वो यहाँ तक पहुँच गया, टर्मिनेटर आती है उसको मैसेज को ये पता चल जाएगा कि अब जो है आगे जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा, और इसी वजह से इसका नाम है टर्मिनेटर। दोनों एंड पे टर्मिनेटर लगे होते हैं, वो कौन सी टोपोलॉजी है, तो वो होती है बस टोपोलॉजी या लीनियर टोपोलॉजी। अब कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर इस बेस केबल से जब हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो कनेक्टर के रूप में यहाँ पे क्या होता है, टी कनेक्टर होता है। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए टी कनेक्टर होता है, और जिस वायर का यूज़ लिया जाता है उसे कहते हैं हम ड्रॉप लाइन। वायर आप समझ गए होंगे, कोएक्सियल, ईथरनेट केबल, जिस भी केबल का प्रयोग आप करेंगे उसी केबल से हम इन कंप्यूटर्स को भी आपस में कनेक्ट करेंगे। इसमें ये जो 2-4 वर्ड हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। टर्मिनेटर कौन सी टोपोलॉजी में यूज़ लिए जाते हैं बस में, किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स को टी कनेक्टर के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो बस टोपोलॉजी।
और ड्रॉप लाइन के माध्यम से किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है, तो बस टोपोलॉजी या लीनियर टोपोलॉजी। अब देखो, इसको पहले तो हम समझेंगे, फिर बाद में हम इसका थ्योरी पढ़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अगर इस नोड 2 को मैसेज भेजना है नोड 4 पे, ध्यान से सुनना, नोड 4 पे अगर डेटा सेंड करना है, इसे ये नहीं पता कि नोड 4 कहाँ पे है, वो डेटा को इस तरफ भी सेंड करेगी और इस तरफ भी सेंड करेगी। इससे होगा क्या, तो जो पैकेट होता है डेटा वाला, उस डेटा पैकेट पे जिस नोड का एड्रेस दिया हुआ है, सिर्फ वो ही बंदा उस पैकेट को रिसीव करेगा और उसे पढ़ने की कोशिश करेगा और देन वो उसको पढ़ लेगा। यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसने एक मैसेज भेजा M1 M1 इधर गया, भेजा किसको, नोड 4 को। M1 इधर गया तो इसने नोड 1 ने देखा ये डेटा पैकेट जो आया है M1, इस पे क्या मेरा एड्रेस है, अगर है तो ये रीड करेगा, वरना ये इसको डिस्कार्ड कर देगा। डिस्कार्ड करने का मतलब कि ये पैकेट मेरा नहीं है। अपने मना करते हैं ना कि कोई चीज़ मेरी है, अगर कोई फ़ोन पड़ा है, मैं पूछूँ ये फ़ोन किसका है, तो मैं बोलती हूँ भी मेरा नहीं है। अब किसका है किसका नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने इस मैसेज को डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड करते ये मैसेज फिर आगे जाएगा, आगे गया तो इसको टर्मिनेटर मिला, वो मैसेज यहीं पे ड्रॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। इधर जब भेजा था तो इधर भी एक मैसेज गया M1, M3 ने देखा इस पे तो मेरा एड्रेस ही नहीं है, ये इस मैसेज को बिना पढ़े आगे पास कर देगा। M1 गया नोड 4 पे, नोड 4 ने जब देखा M1 पे तो उसे उसका एड्रेस लिखा हुआ मिल गया, तो इसने इस मैसेज को रिसीव कर लिया। तो मैसेज को यहाँ पे टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, भाई जिसका मैसेज था वो उस तक पहुँच गया। इस तरीके से बस टोपोलॉजी यूज़ में आती है। इसमें एक सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम होता है, नॉर्मली कोएक्सियल केबल होती है, या फिर आप इसमें ईथरनेट केबल का भी यूज़ ले सकते हो, और बोथ एंड पर टर्मिनेटर लगे हुए होते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी नोड जो हैं वो अटैच्ड होती हैं कॉमन केबल से। ये आपको जो केबल दिख रही है ना नीचे वाली, ये एक सिंगल केबल होती है और इस एक सिंगल केबल पे ही सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं। अटैच होते कैसे हैं, वाया T कनेक्टर और ड्रॉप लाइन। ड्रॉप लाइन मतलब इस कंप्यूटर को हमने इस वायर से बेस लाइन में कनेक्ट किया, तो ये हो गई हमारी ड्रॉप लाइन। इस टोपोलॉजी का यूज़ हम कब लेते हैं, जब नेटवर्क का साइज़ जो है वो स्मॉल होगा, हमारे पास कुछ 4, 5, 7, 8 कंप्यूटर होंगे बस, और ये बहुत ही सिंपल होती है। इसके अंदर नोड को ऐड करना इजी होता है। इसमें केवल एक ही केबल का यूज़ लिया जाता है सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। अगर आपने अपनी टोपोलॉजी बनाई कोएक्सियल केबल से, तो आपके लिए ज़रूरी है कि सभी कंप्यूटर को भी आप कोएक्सियल केबल से ही कनेक्ट करो। बेस लाइन भी आपकी कोएक्सियल होनी चाहिए, वायर का टाइप आप चेंज नहीं कर सकते। और ये जो बेस लाइन होती है इसी को हम बोलते हैं बैकबोन केबल। तो बैकबोन केबल का प्रयोग किस टोपोलॉजी में किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप हल्के में मत लेना। बैकबोन केबल का प्रयोग हम लीनियर टोपोलॉजी या फिर बस टोपोलॉजी में करते हैं। डेटा जो ट्रांसमिट किया जाता है पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है। एक पैकेट को अगर आपने सेंड कर दिया तो 1 बाय 1 वो सभी पैकेट सभी नोड्स के पास में जाएगा, बट उसे रिसीव केवल वही नोड करेगी जिसका एड्रेस उस पैकेट के ऊपर मेंशन है। ये बात मैंने आपको बता दी है। और ट्रांसमिशन फ्रॉम वन नोड या स्टेशन टू मैनी इन बोथ डायरेक्शन पॉसिबल। अब इसमें क्या है कि डेटा जब भी जाएगा तो एक से ज़्यादा जितने भी स्टेशन वहाँ पे कनेक्टेड हैं उन सबके पास दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रैवल कर सकता है, जा सकता है। बस टोपोलॉजी जो है वो वर्क करती है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर। क्लाइंट सर्वर में मैंने आपको क्या बताया था, एक सर्वर कंप्यूटर होता है जो अलग अलग सभी क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करवा रहा होता है, और ये सब क्लाइंट इस सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। बस टोपोलॉजी में इस तरीके से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। अब ये मान लेते हैं नोड 3 जो है वो अपना सर्वर कंप्यूटर है। ये सर्वर कंप्यूटर इन सभी कंप्यूटर्स की रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। मान लेते हैं इसके अंदर ही मेन सारा डेटा रखा हुआ है। नोड 4 बोलेगी कि मुझे डी ड्राइव को एक्सेस करना है। एक्सेस करने की परमिशन कौन देगा, नोड 3, क्योंकि डी ड्राइव जो है वो नोड 3 के पास है। ये एक सर्वर कंप्यूटर है। सर्वर का मेन काम क्या है, सर्वर का मेन काम है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना।
उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अदर नोड्स को, अदर क्लाइंट को प्रोवाइड करवा पाए। और अदर क्लाइंट अगर कोई रिक्वेस्ट करते हैं डेटा के लिए या किसी और नोड से कम्युनिकेट करने के लिए, तो वाया सर्वर हम ये चीज़ें करवा सकते हैं, इजीली करवा सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर बस टोपोलॉजी में एक पर्टिकुलर नोड को सर्वर बना दिया जाए तो एज अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के रूप में भी काम किया जा सकता है। ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आने की पूरे चांसेस हैं। बस टोपोलॉजी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है या नहीं करता, है ना। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसका हमें पता होना चाहिए, पूरी बस में कोई एक कंप्यूटर को अगर सर्वर बना दिया जाए, उसके थ्रू ही हम सारा डेटा सेंड करें, उसके थ्रू हम डेटा एक्सचेंज करें, तो ये चीज़ बस टोपोलॉजी में पॉसिबल है। देखो भी इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ईजी है इसे इंस्टॉल करना, एक पूरी बेस लाइन है, उसमें टी कनेक्टर लगा के आप कितने भी कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। ईजी है इसको इंस्टॉल करना और एक्सपेंड करना। माना यहाँ पे 3 कंप्यूटर हैं, चौथा कंप्यूटर आया तो टी कनेक्टर का यूज़ करके इसके अंदर हम और भी कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम केबल की रिक्वायरमेंट होती है, लेस केबल रिक्वायरमेंट। अब जितनी कम केबल की रिक्वायरमेंट होएगी उतने रुपए कम लगेंगे, तो ये सस्ती होती है बस टोपोलॉजी और ये बहुत ही सिंपल है। अगर कोई एक नोड फेल हो जाए तो अदर नोड्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेटा जो है, डेटा एक्सचेंज, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को भेजना, वो सब कुछ सही चलता रहेगा। अगर एक नोड यहाँ पे ख़राब होती है तो उसका फ़र्क पूरे नेटवर्क पे नहीं पड़ता। ये भी लाइन आपको मेजरली ध्यान रखनी है। बट अब इसके एडवांटेज है तो इसकी डिसएडवांटेज भी है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक टोपोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बट बात क्या है कि हम उसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, हमारे लिए कौन सी बेस्ट टोपोलॉजी है वो डिपेंड करेगा हम किस तरह का नेटवर्क बनाएंगे। बस टोपोलॉजी का क्या एक डिसएडवांटेज है, ये पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करती है बट ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है। अब ये सोचो कि हो सकता है हमने कोई डेटा पैकेट जो है वो यहाँ पे कोई ए नोड है, फिर बीच में बी नोड है, देन सी नोड है, देन डी जो है वो ख़राब है। ए डेटा सेंड कर रहा है डी को। अब इसने तो डेटा को सेंड कर दिया, सेंड करने के बाद प्रत्येक नोड के पास जाएगा। जैसे बी के पास गया तो बी का एड्रेस नहीं था उस पैकेट पे, तो बी ने उसको डिस्कार्ड कर दिया। सी के पास गया, उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया, बट आगे वो जाएगा कैसे, डी तो ख़राब है। और आगे जाके वो यहाँ टर्मिनेटर पे जाके टर्मिनेट हो गया कि किसी ने भी मुझे रिसीव नहीं किया। अब इसके पास वापस ए के पास सूचना तो जाएगी ना कि मैसेज जो है वो सक्सेसफुल हुआ या फिर अनसक्सेसफुल हुआ, नहीं भेजा गया या किसी भी नोड ने वो रिसीव नहीं किया। अब इसको ये तो पता चल जाएगा कि भाई मैसेज रिसीव नहीं हुआ, बट उसे ये ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि मेरा मैसेज जो है वो किस वजह से या कौन सी नोड की खराबी की वजह से वो मैसेज मेरा वापस आ गया। इसमें फॉल्ट को डिटेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक नोड के ख़राब होने से अदर नोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेटवर्क बहुत ही अच्छे से स्मूथली काम कर रहा है। तो इस चीज़ का ड्रॉबैक ये है कि इसमें हमें ये दिक्कत आती है, अगर नेटवर्क में कहीं पे फॉल्ट आ गया, कोई नोड हमारी ख़राब हो गई, तो हम ये ढूंढ पाने में मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए कि जो एरर आ रही है वो किस वजह से आ रही है। यहाँ पे नोड जो है वो इंटेलिजेंट होती हैं। अब इंटेलिजेंट का मतलब ए कोई पैकेट को भेजेगा, अगर यहाँ पे डम नोड होती, बेवकूफ़ होती, तो वो उस पैकेट को उठाती और पढ़ लेती। मैसेज तो था वो डी के लिए, बट उसको बी ने भी पढ़ लिया, सी ने भी पढ़ लिया और फिर डी को दे दिया, तो ये तो गलत चीज़ हो जाएगी। हम चाहते हैं जो मैसेज ए ने सेंड किया वो डी ही पढ़े, उसके पास ही जाना चाहिए। इसलिए ये जो नोट्स होती हैं सारी की सारी ये इंटेलिजेंट होती है, अपना एड्रेस देख लेती है वो पैकेट के ऊपर। अगर उनका एड्रेस है तभी वो मैसेज को रिसीव करेगी और उसको पढ़ेगी। अगर वो उसका मैसेज नहीं है, उस पे एड्रेस उस पर्टिकुलर नोड का नहीं है, तो वो उसको आगे क्या करेगी, फॉरवर्ड कर देगी। और अगर बस की लेंथ हमें इंक्रीज़ करनी है तो रिपीटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब रिपीटर का क्या काम होता है, ये हम रिपीटर डिवाइसेस जो होती है, नेटवर्किंग डिवाइसेस, उसमें भी देखेंगे। बाकी आप नॉर्मली समझ लो कि माना यहाँ ए से लेकर बी तक हमने एक ईथरनेट केबल को लगा रखा था।
और इसमें हमने 4-5 कंप्यूटर कनेक्ट कर रखे थे और कंप्यूटर कनेक्ट करने की अब यहाँ पे जगह नहीं है, तो हमने इस केबल को बढ़ा दिया C तक। इससे होगा क्या, डेटा भेजा A ने, तो जब ये डेटा जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगी, इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। जितनी ज़्यादा लंबी दूरी वो तय करेगा डेटा पैकेट, धीरे धीरे क्या होगा, स्पीड जो है उसकी डिक्रीज होती रहेगी और एक टाइम आएगा जब वो धीरे हो जाएगी। तो हम बीच में क्या लगाते हैं, रिपीटर। सिग्नल को वापस से उसी फ्रीक्वेंसी में रिपीट करने के लिए हम बीच में रिपीटर का प्रयोग करते हैं। रिपीटर का प्रयोग कब किया जाएगा, अगर कोई पर्टिकुलर वायर आप यूज़ लोगे, एक टाइम के बाद, एक लंबाई के बाद, जैसे मान लेते हैं 500 मीटर के बाद में आपको ज़रूरी है कि एक रिपीटर आप लगाओगे, तभी आगे जो है वो डेटा अच्छी तरीके से जा पाएगा, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वो जा पाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, सिग्नल जो है वो वीक हो जाएगा। वीक होने से क्या होगा, उसका डेटा लॉस होगा, है ना। इसलिए रिपीटर को यूज़ लेते हैं। तो अगर हमें बस टोपोलॉजी में बस की लेंथ को बढ़ाना है और बढ़ाना है डिवाइसेस को जोड़ने के लिए, तो हमें रिपीटर का उपयोग यहाँ पे करना पड़ता है। ये हमारे लिए एक अलग हेडेक है बस टोपोलॉजी में। नंबर 4 ड्रॉबैक इसका क्या है, एक टाइम पर सिर्फ एक डेटा पैकेट ही हम भेज सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ए अगर बी कोई डेटा पैकेट भेजेगा तो मैसेज इधर भी जाता है और मैसेज इधर भी जाएगा, ठीक है। अगर बी भी उसी टाइम डेटा भेजे, सी भी उसी टाइम डेटा भेजे, तो एक ही वायर के ऊपर डेटा कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो डेटा कोलिजन क्या होता है, जैसे ए ने कोई डेटा सेंड किया, वो डेटा जा रहा है इस तरीके से, इतने में सी ने भी डेटा सेंड किया, तो उसका डेटा उधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। जब ये दोनों डेटा आपस में टकराएंगे, जो कि सिर्फ एक ही वायर पे है, आप सोचो रोड छोटी है, दोनों तरफ से ट्रक आ रहे हैं, जब दोनों तरफ से ट्रक आएंगे तो कहीं ना कहीं आके तो वो कहीं ना कहीं आके तो रोड को ब्लॉक कर देंगे ना। इतनी रोड की चौड़ाई भी नहीं है कि दोनों ट्रक आसपास से निकल जाएं। एक ही सिंपल जो लिंक रोड होती है वो है, छोटी रोड है, उस पर एक टाइम पे सिर्फ एक ही ट्रक चल सकता है। इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि एक बार में सिर्फ हम एक ही ट्रक को जाने की परमिशन दें। वैसे ही बस टोपोलॉजी का ये एक ड्रॉबैक है, एक समय पर सिर्फ एक नोड ही अपना डेटा सेंड कर पाएगी। अगर कोई दूसरी नोड करती है तो डेटा कोलाइड हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, और कोलिजन होते ही क्या होगा, जैसे ट्रक भिड़े, उनका एक्सीडेंट हो गया, वहीं पे चीज़ ख़त्म। वैसे ही डेटा भी अगर आपस में टकरा जाएंगे, कोलाइड कर देंगे, तो वो डेटा भी वहाँ पे लॉस हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में डेटा नहीं रहेगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो डेटा कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर कोई भी एक से ज़्यादा नोड डेटा सेंड करने की कोशिश करेगी। और 5वां इसका ड्रॉबैक है, इफ़ फॉल्ट इन बैकबोन केबल द एंटायर नेटवर्क इज होल्ड। बस टोपोलॉजी में सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, अगर कोई नोड खराब होती है, ध्यान से सुनना कि अगर कोई नोड खराब होती है, ए खराब हो जाए, सी खराब हो जाए, तो नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर इस बेस केबल के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए, ये बेस केबल अगर ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क फॉल्ट हो जाएगा, पूरा नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो ये कि बैकबोन केबल के अंदर, इसको हमने बैकबोन केबल बोली थी, और बैकबोन केबल के अंदर अगर कोई फॉल्ट आता है तो पूरा नेटवर्क जो है वो होल्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये वर्ड जो है ना वो आपको ध्यान रखने हैं। इंग्लिश में अगर वो हिंदी में भी देंगे ना तो भी वो होल्ड को ऐसे ही लिखेंगे, है ना। इसलिए होल्ड कब हो जाएगा होल्ड का मतलब है कि ख़त्म हो जाएगा पूरा नेटवर्क। तो वो कब होगा, जब उसकी बैकबोन केबल ख़राब हो जाए, या यहाँ से अगर केबल टूट जाए, ठीक है, तो बैकबोन केबल के साथ में अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। ये यहाँ तक आपकी पूरी की पूरी एक बस टोपोलॉजी है। इसमें मैंने टाइम पास नहीं किया बिल्कुल भी, ऐसे नहीं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाया, मैंने इसके सारे जितने भी टॉपिक है ना वो सारे इसके खोल के रख दिए। अब इससे बाहर जो है ना बस टोपोलॉजी की कोई डेफिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप अब कोई सी भी बुक उठा लेना, ठीक है। जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। सब मैंने हाईलाइट करके फिर से बता देती हूँ। कोएक्सियल केबल को या फिर ईथरनेट केबल को हम बेस लाइन के अंदर, बेस केबल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। टी कनेक्टर के माध्यम से कंप्यूटर को हम जोड़ते हैं, और टी कनेक्टर के साथ में ड्रॉप लाइन वाली वायर कौन सी होगी, जो बेस लाइन की वायर होगी, ठीक है। ये दोनों वायर सेम होनी चाहिए। ड्रॉप लाइन के ज़रिए हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं। बेस केबल जो होती है, जिसको बैकबोन केबल बोलते हैं, उसके दोनों सिरों पे टर्मिनेटर लगे होते हैं,
बस टोपोलॉजी का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, जब नेटवर्क का साइज जो है वो स्मॉल होगा और सिंपल होगा। जैसे किसी ऑफिस में 10 कंप्यूटर है, 10-15 कंप्यूटर है, तो हम बस टोपोलॉजी का यूज़ लेते हैं। घर में अगर हमें कोई कनेक्ट करने है कंप्यूटर तो बस टोपोलॉजी का हम यूज़ लेते हैं। जो एक केबल होती है उसको बैकबोन केबल बोलते हैं। डेटा जो है वो पैकेट की फॉर्म में जाता है, सेंड किया जाता है। पैकेट वो ही नोड स्वीकार करेगी, रिसीव करेगी जिसका एड्रेस उस पैकेट के ऊपर मेंशन है। डेटा दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। बस टोपोलॉजी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर काम करती है। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको इंस्टॉल करना और बढ़ाना, एक्सपेंड करना इजी होता है। केबल की कम ज़रूरत होती है, इसलिए ये टोपोलॉजी सस्ती होती है और सिंपल होती है। अगर एक नोड खराब हो जाए तो नेटवर्क पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा नेटवर्क आराम से चलता रहता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि माना पूरा नेटवर्क चलता रहता है, बट अगर बैकबोन केबल ही ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाएगा। एक समय पे एक नोड अपना डेटा पैकेट सेंड कर सकती है, अदरवाइज डेटा कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जितनी भी नोड्स होंगी वो सारी इंटेलिजेंट होती है। बस की लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो हमें रिपीटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है। बस टोपोलॉजी में कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं होता, इसीलिए इसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाती है तो फॉल्ट डिटेक्शन करना यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें आपको अब ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी की। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट कर दिए जाते हैं और इसमें एक कंप्यूटर सेंटर के अंदर होता है, जो या तो हब होता है या स्विच होता है। जैसे ये मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे ये जो डिवाइस है ये या तो हब होगी या फिर ये स्विच होगी, और इसके थ्रू हम कितने भी कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक कंप्यूटर इधर कनेक्ट कर दिया, दूसरा इधर कर दिया, इस तरीके से कितने भी कंप्यूटर हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं ये एक लाइन जो है, ये एक कंप्यूटर ख़राब हो गया, ठीक है, एक कंप्यूटर के ख़राब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा सिस्टम बहुत ही अच्छे से स्मूथली चलता रहता है। अगर कोई ब्रेक होती है केवल किसी एक कंप्यूटर की, तो सिर्फ वो ही कंप्यूटर जो है वो काम नहीं करेगा। जैसे अगर ये वायर ख़राब हुई है तो ये कंप्यूटर काम नहीं करेगा, बाकी सब तो अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, बाकी पूरे के पूरे नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस टोपोलॉजी का यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है? डेटा प्रोसेसिंग में या वॉइस कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हो तो इस टोपोलॉजी का यूज़ लिया जाता है। इसका IBM 370 RMSSB बोर्ड को क्या है, इस तरीके के जो कंप्यूटर के नाम होते हैं ना वो पेपर में देने की आदत है। तो स्टार टोपोलॉजी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जो बुक के अंदर दे रखा है IBM 370। इस इंस्टॉलेशन के अंदर भी स्टार टोपोलॉजी का यूज़ लिया गया था। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन होता कैसे है, तो कोई भी नोड जो है वो इंफॉर्मेशन को सेंड करेगी किसके पास में, हब या स्विच के पास में, और देन उस मैसेज को या तो ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा या फिर पर्टिकुलर नोड को भेज दिया जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो मान लेते हैं ये डिवाइस जो है वो हब है। हब कैसी होती है, बेवकूफ़ डिवाइस होती है, एक डम डिवाइस होती है। उसे कोई मतलब नहीं है कि किसके लिए मैसेज आया है। जैसे ये A, ये B, C और D, यहाँ पे 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है। B ने मैसेज भेजा A के लिए, ठीक है, हब को भेजा। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने मैसेज को हब के पास में भेज दोगे। अब हब को बेवकूफ़ क्यों बोलते हैं, इसे जैसे ही मैसेज मिला कि मुझे आगे इस मैसेज को किसी पर्टिकुलर डिवाइस को फॉरवर्ड करना है, बट ये तो डम्ब है, इसको तो पता नहीं है कि एड्रेस क्या होते हैं, ये क्या करेगा, इन सबको वो मैसेज सेंड कर देगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है एक बेवकूफ़ डिवाइस, डम डिवाइस। और जब भी मैसेज जो भी आता है उसे अपने से कनेक्टेड सब डिवाइसेस को भेज दिया जाए, इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रॉडकास्टिंग। हब एक डम डिवाइस है, वो अपने पास आया हुआ डेटा सभी डिवाइसेस को जो जो कनेक्टेड है सबको भेज देती है, बस एक को नहीं भेजती जिसने उस डेटा को भेजा है, इसे नहीं भेजेगी, है ना, क्योंकि B ने डेटा सेंड किया था। तो जिस डिवाइस ने डेटा सेंड किया उसे एक डिवाइस को छोड़ के बाकी जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सब को हब डेटा जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देती है, सबको डेटा भेज देती है। बट वहीं पे अगर हम बात करें स्विच की, अगर यहाँ पे डिवाइस लगी हुई हो स्विच, तो वापस से कंप्यूटर वही है ABCD। अब D को कोई डेटा सेंड करना था B को,
ठीक है। डी को सेंड करना है डेटा बी को, तो डी ने भेजा किसको, स्विच को। स्विच को भेजने के बाद स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस होती है, ये सबसे पहले उस मैसेज के ऊपर ये देखेगी कि मुझे डेटा कौन सी नोड को सेंड करना है। वो एड्रेस पढ़ेगी, अब एड्रेस तो लिखा हुआ है बी का, तो वो और किसी को नहीं भेजेगी, सिर्फ बी को ही वो मैसेज सेंड करेगी। ये होता है स्विच। स्विच जो है वो हब से इंटेलिजेंट होता है, ये एड्रेस को पढ़ लेती है और पर्टिकुलर डेटा वहीं पहुंच जाएगी जिस नोड के लिए वो डेटा आया है। अब ये लाइन आपको समझ आ गई होगी। कोई भी नोड अगर इन्फॉर्मेशन को सेंड करती है किसी अदर नोड के लिए, तो सिग्नल जो है वो सेंड कर दिया जाता है हब और स्विच के पास में। अब अगर हब है, इन केस ऑफ हब, वो डेटा सबको सेंड कर दिया जाता है, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, और इन केस ऑफ स्विच वो पर्टिकुलर किसी नोड को ही सेंड किया जाता है। इन केस ऑफ स्विच सिग्नल सेंड ओनली टू द मेंशन नोड, जिस नोड का एड्रेस वहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ उसी नोड के पास में वो डेटा को सेंड करेगा। स्टार टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जो किसी भी दो नोड के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की परमिशन नहीं देता। ठीक है, आपको अगर डी को मैसेज सेंड करना है ई को, तो वो पहले क्या करेगी, हब या स्विच को भेजेगी और फिर वो मैसेज आएगा ई के पास में। इसका मतलब आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं कर पाओगे, तो ये बात हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी डज नॉट अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नोड्स। दे कैन कम्युनिकेट, मतलब जो डिवाइसेज हैं वो सारी कम्युनिकेट कर सकती है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल डिवाइस अवेलेबल इन नेटवर्क। तो बस के अंदर क्या था, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं था। ठीक है, वहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड हमने कंट्रोल नहीं कर रखा था, इस वजह से वहाँ पे फॉल्ट ढूंढना मुश्किल था। बट स्टार टोपोलॉजी के अंदर एक सेंटर के अंदर डिवाइस होती है जिससे ही हम सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम एक सेंट्रल डिवाइस का यूज़ लेते हैं, और ये जो सेंट्रल डिवाइस है, अब ये कौन कौन सी हो सकती हैं, तो ये या तो हब हो सकती है या फिर ये स्विच हो सकती है। यहाँ पे मैंने पैसिव हब और एक्टिव हब क्यों लिखा है वो भी आगे देखेंगे। हब के दो टाइप होते हैं, बट आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो बीच की सेंटर की जो डिवाइस होगी वो या तो हब होगा या स्विच होगा। हब बेवकूफ़ होता है, जो भी मैसेज उसे मिला वो सबको भेज देता है, और स्विच जो है वो इंटेलिजेंट होता है, मैसेज जिसका है उसी को ही वो सेंड करेगा। हब और स्विच दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैसेज को रिसीव करके आगे डिलीवर करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दो चीज़ें अपने आप से पूछनी है कि स्टार टोपोलॉजी में दो नोड को अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट करें P2P की तरह, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब क्या आप स्टार टोपोलॉजी में ए नोड कोई कंप्यूटर है और बी नोड है, क्या आप उसको डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो? तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्या स्टार टोपोलॉजी में P2P कनेक्शन सपोर्ट किया जाता है, यूज़ किया जाता है? तो इन दोनों के आंसर देखो ये रे, कि स्टार टोपोलॉजी में दो नोड आपस में डायरेक्टली कनेक्ट क्या कर पाएगी, तो नहीं कर सकती। दो नोड आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। बट क्या स्टार टोपोलॉजी यूज़ करती है, सपोर्ट करती है P2P कनेक्शन को, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को? तो बिल्कुल सपोर्ट करती है। करती कैसे है वो हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखेंगे। नोड यहाँ पे कौन सी है, ABCDEFG। क्या कोई दो नोड आपस में कनेक्ट कर रही है P2P डायरेक्ट कम्युनिकेशन? तो नहीं। बट P2P कैसे सपोर्ट करती है कि जो हब है वो प्रत्येक डिवाइस से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है, P2P कनेक्शन बना के चल रहा है। E के साथ में भी एक सिंगल वायर से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है, F से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है, G से हब और स्विच डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब स्टार टोपोलॉजी P2P कनेक्शन को सपोर्ट तो करती है, यूज़ तो करती है, बट दो नोड आपस में P2P कनेक्शन के अंदर कनेक्टेड नहीं होते, दो नोड आपस में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है बिकॉज एवरी नोड इज़ डायरेक्टली कनेक्ट विद हब और स्विच। प्रत्येक नोड डायरेक्टली कनेक्ट होती है हब या स्विच से, इसलिए वो यूज़ करती है P2P कनेक्शन को।
स्टार टोपोलॉजी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पैसिव स्टार टोपोलॉजी, एक्टिव स्टार टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। कुछ नहीं है, अभी आपको मैं बताऊंगी ना तो आपको समझ आ जाएगा। इसका सीधा सीधा सा मतलब आप ये मान लो कि स्टार टोपोलॉजी जिसमें एक पैसिव हब को यूज़ लिया जाएगा, हब है ना वो थोड़ा पैसिव होगा, थोड़ा आलसी होगा। एक होगा एक्टिव हब, जिस टोपोलॉजी में पैसिव हब का यूज़ लिया जाएगा वो पैसिव स्टार टोपोलॉजी कहलाएगी, जिसमें एक्टिव हब का यूज़ लिया जाएगा वो एक्टिव स्टार टोपोलॉजी कहलाएगी, और जिसमें हम स्विच का यूज़ लेंगे वो स्विच वाली स्टार टोपोलॉजी कहलाएगी। पैसिव के अंदर क्या होता है, द सेंट्रल डिवाइस इन ए कंप्यूटर रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द सेंडर। अब देखो पैसिव में क्या होगा, पैसिव का भी वही काम है, जो सेंटर में डिवाइस होगी वो डेटा को रिसीव करेगी, सेंड कर देगी अदर स्टेशन को, जितने भी सारे उसके साथ में कनेक्टेड है। पैसिव हब क्या करेगा, क्योंकि पैसिव स्टार टोपोलॉजी है, इसमें पैसिव हब का यूज़ लिया जाता है। ये जैसा भी मैसेज आया, वो चाहे ख़राब मैसेज था, चाहे वो वीक मैसेज था, जो भी था उसे उसने रिसीव करेगा पैसिव हब एज इट इज़, जो भेजना है विदाउट एनी उसमें चेंज किए, विदाउट उसमें कुछ ऐड किए, वो क्या करेगा आगे वाली डिवाइस को सबको सेंड कर देगा। ये होता है पैसिव हब। इसे ना समझना देखो कैसे है। सेंटर के अंदर जो है वो 2 डिवाइसेस हैं, एक तो है आपके हब और दूसरी है आपकी स्विच। हब क्या करती है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देती है, सबको भेज देती है। स्विच क्या करती है, यूनिकास्टिंग करती है। यूनि सिर्फ एक को, एक किसे, जिसका वो मैसेज है। अब इसमें हब को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो पैसिव हब और दूसरा है एक्टिव हब। मतलब हब वैसे भी डम डिवाइस है, बेवकूफ़ है, उसमें भी पैसिव, पैसिव मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, और एक्टिव मतलब वो थोड़ा बहुत एक्टिव है बट वो है तो हब, वो है तो बेवकूफ़। पैसिव हब क्या करेगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा आलसी है, जो भी मैसेज इसके पास आएगा एज इट इज़ उठा के उसको सब डिवाइसेस को वो सेंड कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। अगर कोई डेटा वीक फॉर्म में आया, वो काफ़ी लंबी दूरी तय करके आया, फिर भी वो क्या करेगा, उसको एज इट इज़ भेज देगा। बट एक्टिव हब इससे थोड़ा बढ़िया है, ये क्या करेगा, उस सिग्नल को, जो वीक सिग्नल है उसको रीजनरेट कर देगा। रीजनरेट अब बताओ कौन करता है, तो एक नेटवर्किंग डिवाइस जो भी अभी हमने बात कही, रिपीटर। ठीक है, तो हब में एक्टिव हब एक ऐसी डिवाइस है जो एक रिपीटर की तरह भी काम करती है। जैसे कोई भी वीक सिग्नल आया, लंबी दूरी तय करके आया था, वो थोड़ा वीक हो गया, उसे ये दोबारा रिपीट करके आगे ब्रॉडकास्ट करती है। काम तो ये ब्रॉडकास्टिंग का ही करेगी। ऐसे नहीं है कि एक्टिव है तो ये सिर्फ उस बंदे को भेजे जिसका वो मैसेज है, नहीं। हब का नाम आते ही वो डम डिवाइस है, वो ब्रॉडकास्ट ही करेगी। बट एक्टिव हब और पैसिव हब में ये फ़र्क है, एक्टिव पैसिव को तो कोई मतलब नहीं है, वो मैसेज वीक फॉर्म में है, वो ख़राब है, उसमें कोई डेटा लॉस हो चुका है, वो उसको एज इट इज़ उठा के आगे जितनी भी डिवाइसेस हैं कनेक्टेड सब डिवाइसेस को सेंड कर देगी। एक्टिव क्या करेगी, उसको रीजनरेट करेगी, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करके आगे सेंड कर देगी। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। कम्युनिकेशन सिग्नल कैन नॉट बी रीजनरेटेड और रीप्रोसेस्ड इन पैसिव हब। इसमें आप सिग्नल को, कम्युनिकेशन सिग्नल को रीजनरेट नहीं कर सकते, रीप्रोसेस नहीं कर सकते, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बस एज इट इज़ पैसिव हब क्या करता है, उठा के आगे सेंड कर देता है। डेटा को रिसीव करता है सेंडर से और ब्रॉडकास्ट कर देता है जितनी भी कनेक्टेड उसके पास नोड है उन सबको। आफ्टर रिसीविंग डेटा मैसेज, अब जैसे ही हब या अब जैसे ही पैसिव हब को वो मैसेज मिलेगा, वो आगे जितनी भी कनेक्टेड एसोसिएटेड नोड है उन सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। बट रिसीव कौन करेगा, जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, ए ने कोई मैसेज सेंड किया है ई को, ए जैसे ही हब के पास भेजेगा, डेटा तो सबके पास जाएगा, पैकेट सबके पास भेजा जाएगा, बट रिसीव कौन करेगा, ये सब क्या करेंगे, बी इसको डिस्कार्ड कर देगा, सी डिस्कार्ड कर देगा, डी डिस्कार्ड कर देगा कि इस पे एड्रेस जो है वो हमारा नहीं है, एफ भी डिस्कार्ड कर देगा, जी भी डिस्कार्ड कर देगा। रिसीव कौन करेगा, सिर्फ ई। तो इसमें जब भी उसे हब को मैसेज मिलेगा, पैसिव हब को मैसेज मिलेगा, वो आगे ब्रॉडकास्ट करेगा और वो ही नोड उस मैसेज को एक्सेप्ट करेगी जिस नोड का एड्रेस उसके ऊपर डिफाइन है। ये जो स्टार टोपोलॉजी है ये अप्रोप्रिएट नहीं है बड़े कंप्यूटर नेटवर्क के लिए या लंबी डिस्टेंस तक कंप्यूटर को ले जाने के लिए, क्योंकि आप एक बात सोचो, यहाँ पे सिर्फ एक सेंट्रल डिवाइस है और कोई भी कंप्यूटर
चाहे आप एक फर्स्ट फ्लोर पे रखो, दूसरे फ्लोर पे रखो, चौथे फ्लोर पे रखो, आपको वहां से लेके सेंट्रल हब तक एक वायर से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा P2P, मतलब डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट। मान लेते हैं सेंट्रल हब तो रखा हुआ है बेसमेंट पे या फर्स्ट फ्लोर पे, और एक कंप्यूटर आपने कनेक्ट कर रखा है अपनी बिल्डिंग में चौथे फ्लोर पे। उस चौथे फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर तक आपको एक डायरेक्ट वायर लाके कनेक्ट करनी पड़ेगी सेंट्रल हब में। तो लंबी दूरी के नेटवर्क या फिर बहुत ही बड़े नेटवर्क के लिए हम इस स्टार टोपोलॉजी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। एक्टिव हब देखो क्या करता है, ये हब जो है वो कुछ एडिशनल फंक्शन करता है। ये सिग्नल को रीप्रोसेस करता है, रीजनरेट कर देता है कम्युनिकेशन सिग्नल को, और आफ्टर रीन्यूइंग, मतलब आफ्टर ये कुछ चेंजेस करेगा, ये चेंज करने के बाद वो उस मैसेज को क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है सभी नोड को। रिसीव कौन करेगा, सिर्फ वो नोड जिसका एड्रेस उसके ऊपर मेंशन है। तो आपको एक यहाँ पे चीज़ ध्यान रखनी है, एक्टिव हब रिपीटर की तरह भी काम करता है। ये सिग्नल को रीजनरेट करके आगे जो है सेंड करेगा, और बाकी सब एक्टिविटी जो भी सारे काम थे जो पैसिव हब करता है, वैसे ही एक्टिव हब भी सारे काम करता है, जो अभी हमने पीछे देख लिया। अब एक्टिव हब अगर हम यूज़ लेते हैं तो लंबी दूरी की जो केबल्स का आपने यूज़ लिया, या फिर लार्ज नंबर ऑफ नोड्स, मतलब लंबी दूरी की केबल्स को ले जाके अगर आपने स्टार टोपोलॉजी का यूज़ लिया, तो आपका सिग्नल अगर वीक होता है ना, तो एक्टिव हब क्या करेगा, उसको रीजनरेट कर देगा। इसलिए लंबी दूरी के नेटवर्क के लिए हम इस एक्टिव हब को यूज़ ले सकते हैं। पैसिव हब के साथ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो सिग्नल वीक हो जाएगा, ज़्यादा लंबी दूरी पे जाएगा तो सिग्नल वीक हो जाएगा। बट एक्टिव हब क्या करेगा, उसको दोबारा रिपीट कर देगा सिग्नल को। जैसे ये कोई सिग्नल जा रहा है, अब ये काफ़ी दूरी के बाद क्या होगा, ये वीक हो जाएगा। एक्टिव हब उसको दोबारा रीजनरेट करेगा, रीजनरेट करके फिर वो आगे सेंड करेगा, ठीक है। और अगर काफ़ी सारी नोड कनेक्टेड है तब भी हम एक्टिव हब का ही यूज़ लेंगे। अब हब का नाम हटा दो, दूसरा नेटवर्किंग डिवाइस आता है स्विच। स्विच क्या करता है, हब की जगह पे अगर हम नेटवर्क के अंदर स्टार टोपोलॉजी के अंदर स्विच का यूज़ लेंगे, तो स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। स्विच डेटा को एक्सेप्ट करती है, बट ब्रॉडकास्ट ना करके सिर्फ यूनिकास्ट करती है। ए को डेटा भेजना है डी को, तो ए डेटा भेजेगी डी को। ये डी के पास में जो है बीच में स्विच लगा हुआ है, और सिर्फ डी के पास ही मैसेज जाएगा। जितनी भी नोड बाकी कनेक्टेड है उनके पास डेटा नहीं जाएगा। इसे बोला जाता है यूनिकास्टिंग। ये दोनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। हब में आपको ब्रॉडकास्ट यूज़ लेना है, और यूनिकास्टिंग कहाँ पे की जाती है, जब स्टार टोपोलॉजी में हम स्विच लगा दें। स्विच और कुछ एडिशनल एक्टिविटी भी करती है, एक्टिव हब की तरह भी काम करती है, रिप्रोड्यूस भी करती है सिग्नल को, रिपीट भी करती है सिग्नल को, साथ में कुछ एडिशनल काम और करती है, राउटिंग भी करती है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ए अगर डी को डेटा सेंड करना चाहती है, तो स्विच लगा हुआ है अगर नेटवर्किंग में स्टार टोपोलॉजी में, तो उसको पता है कि मुझे किस रूट पे जाके डेटा देना है। राउटिंग भी ये करती है, राउटिंग करके ही ये एग्जैक्ट जो डिवाइस है उसी को डेटा जाकर सेंड करेगी। सिग्नल को रिपीट करती है, रीजनरेट करती है। स्विच ब्रिज की तरह काम करता है। अब ब्रिज भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, आगे देखेंगे, और ये नेटवर्क मैनेजमेंट का काम भी करता है। स्विच जो है वो मैसेज किसको भेजा जाएगा, डेस्टिनेशन आइडेंटिफिकेशन करता है, राउटिंग करता है, रीजनरेशन करता है सिग्नल का, और स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। ये इतनी चीज़ें हमने स्विच के बारे में ध्यान रखनी है। इसकी एडवांटेज क्या है, किसकी एडवांटेज, स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल नोड कनेक्टेड होती है, जिससे अगर कोई भी नोड में किसी भी लाइन में कोई दिक्कत आए, फॉल्ट ढूंढना इजी होता है, नई नोड ऐड करना इजी होता है नेटवर्क के अंदर। और कोई भी नई नोड अगर आप ऐड करते हो वो पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब नहीं करती, इजीली आप ऐड कर सकते हो। एक नोड अगर खराब होती है उसका फर्क दूसरे पूरे कंप्लीट नेटवर्क पे नहीं पड़ेगा। नेटवर्क की कैपेसिटी अगर आपको बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक सेंट्रल डिवाइस है स्विच या हब, उसको आप चेंज कर दो, बड़ी कैपेसिटी का ले आओ, तो आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क की कैपेसिटी को भी इजीली बढ़ा सकते हो। तो आपको कंप्यूटर सारे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सेंट्रल डिवाइस है हब या स्विच, उसको आप चेंज करो और आप अपने नेटवर्क की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। देखो ये स्टार टोपोलॉजी बनी हुई है, मुझे अगर कोई एक नोड एक्स्ट्रा ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से डायरेक्ट एक नोड एक्स्ट्रा कर लूँगी। कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, ऐड करना ईजी है,
रिमूव करना भी इजी है, सिर्फ इस एक सिस्टम को डिस्कनेक्ट करना है तो कर दो। ए अगर नोड आपकी ख़राब हो गई तो बाकी के नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी जो है वो डेटा भेजेगा डी को, तो बी डायरेक्ट क्या करेगा, स्विच या नोड को भेजेगा और वो आगे डी को सेंड कर देगा। ये सारे पॉइंट जो हैं वो आप अगर एग्जांपल लेके चलो ना तो इजीली समझ आ जाएंगे। अब स्टार टोपोलॉजी की एक डिसएडवांटेज क्या क्या है। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज तो मैंने आपको बता दी, 4th फ्लोर के ऊपर अगर कोई कंप्यूटर लगा हुआ है और 1st फ्लोर पे हमने एक स्टार टोपोलॉजी का मेन सेंट्रल डिवाइस जो है वो रख रखा है, हब या स्विच, वहाँ से लेके 1st फ्लोर तक आपको डायरेक्ट केबल लानी पड़ेगी, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ केबल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाती है। अगर डिफरेंस जो है वो कंप्यूटर आपने बहुत ही अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं तो बहुत ही बड़ा जो केबल की क्वांटिटी है वो आपकी यहाँ पे लगने वाली है। एक्सपेंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब ये सोचो, अपने ईयरफोन की अगर वायर देखो, आप चार्जर देखो, हम हमारे चार्जर, ईयरफोन, इनको अगर एक जगह रखते हैं तो वो उलझ जाते हैं सारे आपस में। तो ये तो हम बात कर रहे हैं लंबी लंबी वायर्स की, तो ये कितना उलझा हुआ स्ट्रक्चर हो जाएगा अगर एक एक्स्ट्रा आपको लगानी पड़े। माना हब जो है वो है 8 पॉइंट का, उसमें सिर्फ 8 कंप्यूटर ही कनेक्ट हो सकते हैं। आपको नोवा कंप्यूटर अगर कनेक्ट करना है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आपको एक नया हब लेके आना पड़ेगा 16 पिन वाला, जिसमें आप इस नोवे कंप्यूटर को कनेक्ट करोगे तो महंगा हो जाता है। अगर जो आपका नेटवर्क है वो अगर एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, हमारे लिए महंगा भी हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हमें वायर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है, और अगर सेंट्रल डिवाइस ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क ख़त्म हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, गो डाउन हो जाता है। मैंने यहाँ पे आपको बोला ए अगर ख़राब हो जाएगी नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सी ख़राब होगी तो नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अब ये सोचो, अगर स्विच या नोड ही ख़राब हो जाए तब क्या होगा। कोई भी नोड एक दूसरे को मैसेज सेंड नहीं कर पाएगी। माना ई जो है वो मैसेज सेंड करना चाहता है सी को, ई ने जैसे सेंट्रल डिवाइस पे मैसेज भेजा तो सेंट्रल डिवाइस तो ख़त्म है, ख़राब है, तो वो मैसेज आगे फॉरवर्ड ही नहीं होगा। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस अगर ख़राब होती है तो पूरा नेटवर्क स्लो डाउन होता है। दूसरी हमने बस टोपोलॉजी देखी, उसमें पूरा नेटवर्क कब स्लो डाउन होगा, जब बेस केबल हमारी ख़राब हो जाएगी। इसी तरीके से हम बाकी की टोपोलॉजी भी करेंगे और एक कंप्लीट वीडियो में हम इन सब के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। इसलिए मैं इनके अलग अलग क्वेश्चन नहीं लेके आई, क्योंकि जब आप सबको साथ में देख के चलोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये कितना कंफ्यूज करते हैं। अभी आपको सिर्फ इनका रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, और इससे बाहर अब आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, ये सारे पॉइंट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, आपको सिर्फ ये नोट्स बनाने हैं अच्छे से। अगर बना रखे हैं तो उसमें अगर आपको कोई एडिशनल चीज़ लगी आप वहाँ पे ऐड कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।